अचानक से कल रात को शायद मैंने मैनिफेस्ट किया है या मेरे स्वप्न में आया है कि वो मुझसे कह रहे हैं कि आप चिंता ना करें और अल्लाह जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से हम बहुत जल्द आ रहे हैं। ये शायद मैंने मैनिफेस्ट किया है या ये मेरे सपने में आया है। तो मुझे पता नहीं क्यों ये लगा कि मैं एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ। यू नेवर नो। हाय एवरीवन, मैं अभी इस्कॉन से आई हूँ और वहाँ पर मैं कीर्तन करके आई हूँ। तो वो हमेशा जब भी मैं कीर्तन करती हूँ तो जो भी रात को कृष्णा का हार होता है वो मुझे गिफ्ट करते हैं और ये भी मुझे प्रसाद के रूप में दिया गया है। बहुत ही लकी हूँ मैं, बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ अपने आप को कि कृष्णा से बाय सोल कनेक्टेड हूँ। और ये अचानक से नहीं हुआ है, ये पूरा लंबा प्रोसेस जो था वो मैंने तय किया है। भक्ति से मैंने पाया है कृष्णा को। और पिछले एक हफ्ते से मेरा कनेक्शन ऐसा लग रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार से हो रहा है। बिकॉज़ मैं एक हफ्ते पहले से एक वीडियो सामने आया जो एक कुछ था, कॉमेडी था, जिसे देखकर मैं हंस के पागल हो गई। फिर एक दो और वीडियोस आए क्योंकि मेरे पास टीवी नहीं है और अभी, और मैं इंडिया से 2021 दिसंबर से निकली हुई हूँ। और आप सब जानते हैं कि मैं पहले दुबई में, फिर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी सब करते अब मैं यहाँ लॉस एंजलिस में पहुँच गई हूँ। तो इवेंट्स करते करते और बहुत मेहनत करते करते तो मैं काफ़ी टाइम से बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री की चीज़ों को नहीं देख पाती हूँ और कनेक्टेड नहीं हूँ। कभी कुछ नज़र आ जाता है तो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोबाइल पे रहना मुझे पसंद नहीं है अब। तो इतना ज़्यादा नहीं रहती हूँ। हाँ, अपने वीडियोस बनाती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ और फिर अपना क्योंकि मैं एक दूसरे देश में हूँ तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है सेटल होने के लिए। लेकिन इन सब को मैं साइड में रख के ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि गोलोक के दर्शन करवाए हैं मुझे कृष्णा ने। और ये अचानक से नहीं हुआ, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से मैं कनेक्टेड हूँ अब कृष्णा से। पिछले एक हफ्ते से बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री के वीडियोस मेरी आंखों के सामने आए। पहले तो मैं बहुत हंस रही थी और मुझे लगा पता नहीं ये कौन है जिसकी वीडियोस देखकर मुझे इतनी हंसी आ रही है कि ऐसा लग रहा है पिछले कितने हालांकि अब मैं कम रोती हूँ और बहुत ज़्यादा हंसती हूँ। जितना मैं अपनी एक्टिंग करियर में रोती थी, नकली हो या असली, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है लाइफ में और बहुत कम रोती हूँ। और फ़र्क अब ऐसा लग रहा है कि पिछले एक हफ्ते से तो मैं बहुत ही हंस रही हूँ बागेश्वर धाम सरकार के वीडियोस देख कर। तो मेरे साथ ये है कि बचपन से पूजा पाठ तो मैं करती ही हूँ, हमेशा से करती आई हूँ, ये तो हमारे ब्लड में ही है। लेकिन मैं शिव जी से पहले से कनेक्टेड थी और महादेव से कनेक्टेड थी और हमेशा उनके व्रत करती थी। और मैं 16 अगस्त सोमवार के दिन पैदा हुई हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जब भी मैं शिव जी के मंदिर में पैर रखती हूँ तो वाइब्रेशन सी होती थी और होती है मतलब। लेकिन एक ऐसा हुआ है चमत्कार कि जब मैं कुछ धार्मिक स्थलों पर गई थी इंडिया में, तो वहाँ मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे कि काफ़ी साधु संत लोगों के पास जाकर जब मैं पूजा पाठ करवाती थी तो वो मंत्र जाप के बीच में बोल देते थे 500 रुपये का दान दे दो और ये वो। लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं एक्टिंग करियर में काफ़ी समय कभी स्ट्रगल होता था, कभी नहीं होता था और ऐसे समय से गुजरती थी और हमेशा अकेली ट्रैवल करती रही हूँ बहुत सालों से। तो इतना नहीं होता था कि अगर कोई मुझसे इतना दान मांगे तो मैं दे पाती थी उन्हें। मुझे बहुत बुरा लगता था एक्चुअली, तो मैं बिलीव नहीं करती थी कभी। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ लोग जो हैं वो पैसा लूटते हैं। लेकिन अभी जब मैं बागेश्वर धाम सरकार के वीडियोस देखती हूँ तो वो कहते हैं कि आपको साधु संत पे बिलीव करना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले जब मैं दुबई में थी, जैसे मैंने आपको स्टोरी पहले भी बताई है कि एक आंटी के घर में रहती थी और उन्होंने मेरा कनेक्शन गुरुजी से करवाया। आंटी हमेशा मुझसे कहती थी कि
अगर तू महादेव पर इतना बिलीव करती है तो एक बार गुरुजी का नाम लेकर जो भी तेरी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बताओ। गुरुजी सब जानते हैं उन्हें कि उनका बड़ा मंदिर भी है दिल्ली में, और मैं उनसे हमेशा कहती थी कि नहीं आंटी जी आप मुझे कोई भी साधु संत या कोई भी महान आत्मा हो उनसे नहीं, मुझे सीधा भगवान से मेरा कनेक्शन है। वो कहती है कि नहीं, अगर तेरे लाइफ में इतने सारे दुख दर्द है और तू अभी यहाँ आ गई है दुबई, तो उनके कहने पर काफ़ी बार उन्होंने इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे सत्संग एक सुनाया, 2 सुनाया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैंने गुरुजी को एक रात को प्रे किया कि गुरुजी मुझे नहीं लगता है कि दुबई में मैं सेटल हो पाऊँगी, एज एन आर्टिस्ट मुझे कोई ग्रोथ नहीं लग रही है और कुछ तो चमत्कार कर दीजिए। उसके बाद से कंटिन्यूसली जब भी मैंने गुरुजी का नाम लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि महादेव ही मेरे गुरुजी है और गुरुजी ही मेरे महादेव है, क्योंकि महादेव ने मुझे हमेशा गाइड किया है सही रास्ते पर, और वो मुझे कनेक्ट करवाना चाहते थे कृष्णा से। तो सीधे तरह जब मैं वृंदावन गई, हर जगह गई, तो मैं कनेक्टेड तो थी, लेकिन जब तक कुछ लेसन्स आपको लाइफ में नहीं मिलते हैं तब तक आप कृष्णा से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं। वो लेसन्स मिलना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो शिवा मुझे महादेव वो सिखाना चाहते थे, मैं ये बिलीव करती हूँ। तो गुरुजी महान आत्मा है जिनकी वजह से मैंने ये महसूस किया है, और बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने ये बोला हो कि मैं नहीं करना चाहती हूँ विश्वास गुरुजी पे, लेकिन जितनी भी बार मैंने जय गुरुजी बोल के जब भी मेरी कोई प्रॉब्लम है और मैंने कही है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मतलब हमेशा उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो यहाँ इस धरती पर अब नहीं होकर भी है। उसके बाद से मेरा जो है वो विश्वास बढ़ता चला गया। तो मैं बागेश्वर धाम सरकार पर बिलीव डेफिनेटली करती हूँ, जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं। और हनुमान चालीसा, मैं भी हनुमान जी को अपना भाई मानती हूँ। बहुत प्यारी हनुमान जी की मूर्ति थी, तो मैं हनुमान जी को कहती थी कि आप मेरे भाई हो, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दो। तो कहीं ना कहीं, और हनुमान जी महादेव का ही अवतार है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन अब जब मैं नोट करती हूँ तो उनके जो पर्चे मैं देख रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली बिलीव करती हूँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि वो लॉस एंजलिस आए, और मेरे विश्वास को जो है प्रमाण की तो आवश्यकता नहीं है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और सत्य उन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है सारी दुनिया के सामने। पर मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैं अभी इंडिया आने का मेरा कोई चांस नहीं है, और मैं आना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कृष्णा के जो है वो साक्षात दर्शन हो गए हैं, वो मेरे सपने में, और मैं आंखें बंद करती हूँ तो अब मुझे गोलोक के दर्शन होते हैं। और इस्कॉन लॉस एंजलिस से मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि मैं और कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि अगर बागेश्वर धाम सरकार मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करती है, और धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी जो हैं उन्हें वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप मुझे चैलेंज करोगे तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा। अब मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे मन में है, जो भी मैंने अभी बातें कही हैं, एक बार वो LA आए और USA में आए और मेरी उनसे मुलाकात हो, और वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करे और सारी दुनिया से कहे कि जो भी मैंने ये फील किया है गुरुजी के लिए, महादेव के लिए, और महादेव और गुरुजी ही मेरे गुरु हैं, जिनकी वजह से मैं कृष्णा के और नज़दीक आई हूँ। और हर इंसान चाहता है कि मरने के बाद वो गोलोक जाए, जहाँ पर मेरी कृष्णा है, परमात्मा है। तो मेरा ऐसा कनेक्शन है जो अब मुझे फील हो रहा है। प्रमाण भी क्या, मतलब ये तो मैं फील कर ही रही हूँ, ये सत्य है ही, पर पता नहीं क्यों मैं एक बार उनके मुंह से ये सुनना चाहती। तो मेरी ये प्रार्थना है और मेरी ये गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी देख रहे हैं, और मीडिया अगर उन्हें जानती है, तो मेरी ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि बालाजी सरकार जो है, धाम सरकार, एक बार लॉस एंजलिस आए और मेरा पर्चा निकाले,
जो मैं सह सकती हूँ वो मैं सह लूँगी। और वैसे भी मैंने अपनी पूरी कहानी पूरी अपनी पर्सनल कथा जो है वो गूगल पे आ गई है और ऑल ओवर वर्ल्ड सबको पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मैं किस डिप्रेशन से गुजरी हुई हूँ। तो मेरे जो दुखों की गाथा है वो तो ऑलरेडी इंटरनेट पे है, हर जगह है। अब मैं उनसे ये चाहती हूँ कि मेरी सुखों की जो जर्नी अब शुरू हुई है कृष्णा से कनेक्ट होकर, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जैसे वो कहते हैं कि तू मेरा बाकी सब तेरा, वैसे मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है लॉर्ड कृष्णा को। तो अब मैं जो है वो यही चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी श्रद्धा है महादेव और गुरु जी को अपना गुरु मानकर, और उन्होंने मुझे जो कृष्णा के इतने नज़दीक पहुंचा दिया है जिसके बाद अब मुझे इस खुशी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो एक बार जो है वो साक्षात बागेश्वर सरकार जी के दर्शन हो जाए, ये मेरी मनोकामना है और मेरी प्रार्थना भी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द वो यूनाइटेड स्टेट्स आएंगे और अगर कृष्णा ने चाहा तो मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।